घटती महंगाई से परेशान चीन की सरकार, जनता भी जानकर पकड़ लेगी सर। डिफ्लेशन के चक्रव्यूह में फंसा चीन, उड़ गई सरकार के होश। हाथ से जा चुकी है बाजी, सी जिनपिंग ने की घोषणा। अब होगा भारत के दुश्मन का अंत, उस दलदल में गिरा जहां से निकलना नामुमकिन। दोस्तों, भारत का पक्का दुश्मन चीन इस समय उस कगार पर चल चुका है जहां का सीधा रास्ता बर्बादी की तरफ ही निकलता है। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि चीन इस समय अपनी सबसे बुरी स्थिति में चल रहा है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। चीन में महंगाई बहुत तेजी से घटती हुई चली जा रही है और इसकी जानकारी खुद सरकार ने दी है। चीन की सरकार घटती हुई महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह काम कर पाना चीन के सरकार के बस की बात नहीं है। दोस्तों, इस समय चीन के साथ काफी ज्यादा बुरा हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर चीन की अर्थव्यवस्था बुरे तरीके से गिर गई है। इसका जो मुख्य कारण है वो देश में डिफ्लेशन आना है। ये कितना ज्यादा खतरनाक होता है इसका अंदाजा अगर आपको लगाना है तो आप यहीं से लगा सकते हैं कि बड़े बड़े एक्सपर्ट इसको लेकर कहते हैं कि अगर कोई देश में डिफ्लेशन आ जाए तो समझो वो देश कंगाली की राह पर चल देता है। एक बार उस देश की स्टॉक मार्केट पूरी क्रैश कर जाए, इसके अलावा उस देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम हो तो भी उस देश को इतना असर नहीं पड़ता जितना उसके देश में डिफ्लेशन आने पर पड़ता है। दोस्तों, चीन को सुपर पावर इसलिए ही माना जाता था क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था लाजवाब है, मगर अब हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं और उसकी अर्थव्यवस्था तेजी से गिर रही है। अब आप सोच रहे होंगे, जो चाइना पूरी दुनिया को सामान एक्सपोर्ट करता है उसकी इकोनॉमी को भला किस बात का खतरा। तो हम आपको बता दें कि इस समय चाइना का सबसे बड़ा डर है डिफ्लेशन। अगर इसको और आसान भाषा में समझाया जाए तो इसका मतलब यह है कि जैसे पहले कोई सामान चाइना में 10 का मिलता था, अब वही सामान 5 का मिलेगा, यानी कि होने वाला प्रॉफिट 0% तक भी चला जाता है। इस बात की घोषणा खुद चीन की सरकार की तरफ से कर दी गई है और हो सकता है आपके मन में भी यह सवाल आए कि जिस तरीके से चीन में लोगों के मजे चल रहे हैं वैसे ही हर देश में डिफ्लेशन आना चाहिए। लेकिन इसके जो परिणाम निकलकर सामने आते हैं, यकीन मानिए उसको जानने के बाद आप बोलेंगे कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देते हैं। महंगी चीज आपको खरीदना गवारा होगा, लेकिन कभी भी आप ये नहीं चाहोगे कि आपके देश में डिफ्लेशन आए। दोस्तों, आपने इन्फ्लेशन के बारे में तो सुना ही होगा। इसमें महंगाई दर हर साल के हिसाब से बढ़ती रहती है। मान लीजिए किसी देश की महंगाई दर 6% के हिसाब से बढ़ रही है, तो इसका मतलब जो चीज इस साल 100 की थी वो अगले साल आपको 106 रुपए की मिलेगी। इसी का ठीक उल्टा होता है डिफ्लेशन। इसको लेकर चीन की सरकार की तरफ से ये बोला गया कि हमारे देश में 0.2% की दर रेट से डिफ्लेशन आ चुका है। इसको लेकर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आने वाले समय में चीन की स्थिति और ज्यादा बिगड़ने वाली है। अब धीरे धीरे करके चीजों के दाम कम होने लगे हैं, जो कि चीन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और किसी भी देश के लिए ऐसा होना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसको लेकर कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर ये हमारे देश में हो जाता तो हम जैसे लोगों को काफी ज्यादा फायदा होता। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे ज्यादा नुकसान और किसी चीज में किसी भी देश को नहीं होता। अब यहाँ पर एक सवाल और निकल कर आ रहा होगा कि आखिर चीन में ये डिफ्लेशन कैसे आया। इसकी वजह भी चीन की तरफ से खुद बताई गई, जिसमें चीन ने कहा कि पिछले 2 साल से चीन का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लगातार घटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये गिरावट बहुत बड़ी दर में देखी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर पिछली जुलाई में चीन का जो एक्सपोर्ट था वो 14.5% की दर से गिरा है। ये आंकड़ा काफी ज्यादा बड़ा भी हो जाता है, क्योंकि चीन जिस हिसाब से एक्सपोर्ट करता है इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमें देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से भारत ने बायकॉट चीन किया, उसी तरीके से अब हमें यूरोप देश भी बायकॉट चाइना करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसका असर आप इस गिरावट वाले आंकड़े में देख सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ चीन का एक्सपोर्ट ही कम नहीं हो रहा, बल्कि हमें देखने को मिल रहा है कि चीन इंपोर्ट भी कम कर रहा है। आंकड़ों को देखा जाए तो हमें दिखाई देगा कि चीन का जो इंपोर्ट दर है वो 12% तक गिर चुका है। दोस्तों, इसके पीछे की जो वजह है उसमें यह पता चला है कि जब चीन में कोरोना काल खत्म हुआ तो चीन की जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उन्होंने अपने सामान को बनाकर भारी मात्रा में स्टॉक कर लिया था, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि कोरोना काल के बाद उनका सामान भारी मात्रा में एक्सपोर्ट होकर दुनिया भर के देशों में जाएगा और उन्हें अच्छा और मोटा मुनाफा होगा। इन लोगों को लग रहा था कि चाइना में भी लोग घर से बाहर निकलेंगे और उनके सामानों को भारी मात्रा में खरीदेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और इसी को बढ़ावा देने के लिए चीन की सरकार की तरफ से जो ब्याज दर थी वो भी कम कर दी गई।
इस समय चीनी कंपनियों के गोदाम भरे हुए हैं, लेकिन उनके सामान एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे। इसी के चलते हुए एक तो चीन के लोग सामान नहीं खरीद रहे, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए चीनी कंपनियों ने अपने दाम घटाने शुरू कर दिए ताकि वो लोग उनके सामान को खरीदें और उनके सामान के जो स्टॉक भरे हुए हैं वो खत्म हो सके। ऐसा नहीं है कि ये चीज सिर्फ हमें सामानों के साथ देखने को मिल रही है, बल्कि हमें देखने को मिल रहा है कि चीन में जो घर पहले महंगे मिलते थे, अब उनके रेट भी लगातार गिरते हुए चले जा रहे हैं ताकि लोग घर वगैरह खरीदें। इसी के चलते हुए चीन में जो लोग हैं वो और भी ज्यादा होशियारी दिखा रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं, जिस तरीके से चीन में दाम चीजों के गिर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि ये दाम और भी ज्यादा अभी नीचे गिर सकते हैं, तब हम खरीद लेंगे। इसी के चलते हुए चीन में और भी ज्यादा चीजों में खरीद की कमी देखी जा रही है। इसको लेकर बड़े एक्सपर्ट यहां तक कहते हैं कि डिफ्लेशन में जो देश जाता है उसके लिए निकल पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ये एक तरीके का चक्रव्यूह होता है जो कि अपने अंदर फंसाकर किसी भी देश को बर्बाद कर सकता है। ये एक तरीके का दलदल होता है जिससे निकलने के लिए जितना हाथ पैर चलाया जाएगा वो आपको उतना ही अंदर संभालेगा। इस चीज से न केवल बड़ी बड़ी कंपनियों को नुकसान होता है, बल्कि वहां पर उन लोगों को भी नुकसान होता है जो कि उन कंपनियों में काम कर रहे होते हैं। इस स्थिति में वो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने वर्करों को निकालना शुरू कर देती हैं। ऐसे में इसका सीधा असर देश की जनता पर पड़ता है और काम से निकल जाने की वजह से वो वर्कर जो सामान खरीदने की सोच भी रहा होगा, लेकिन नौकरी जाने की वजह से वो सामान भी लेना छोड़ देगा। ऐसे में वो अपना पैसा बचा कर चलेगा, तो इसके चलते हुए और भी ज्यादा सामान खरीदने में लोगों की कमी आएगी। एक तरीके से इस चीज से न केवल सरकार को नुकसान हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों को नुकसान हो रहा है, बल्कि इसकी चपेट में देश का हर एक नागरिक आ रहा है। 1980 के दशक में हमें देखने को मिल रहा था कि किस तरीके से जापान अमेरिका को अपनी अर्थव्यवस्था से पीछे छोड़ने वाला था, लेकिन वहां पर डिफ्लेशन आ गया और उसके बाद ही जापान बुरे तरीके से गिर गया। इसको लेकर भी चीन की तरफ से काम किया जा रहा है। हमें देखने को मिल रहा है कि चीन बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के मुंह बंद करने के लिए उनको पैसे खिला रहा है। इसके अलावा न्यूज चैनल वालों को पैसे खिलाए जा रहे हैं ताकि हकीकत का पता चीन की जनता को ना चल पाए। इसके अलावा इस आंकड़े को लगातार दबाने की कोशिश भी की जा रही है। वैसे दोस्तों, सच ही बताइएगा कि पहले आप भी सोच रहे होंगे कि महंगी चीज सस्ती हो जानी चाहिए, लेकिन इसका अंजाम देखने के बाद, जानने के बाद, क्या आप चाहोगे कि किसी देश में डिफ्लेशन जैसी चीज देखने को मिले? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत।